Good evening, students. Now we are just start here the regeneration of the whole plants using the टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से एक बेसिक प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को यूज करके एक होल प्लांट का रीजनरेशन कर लेते हैं, और वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिसको कि हमें फॉलो करना है, और वन बाय वन स्टेप से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और फिर फाइनली हम एक रीजनरेटेड होल प्लांट्स को ऑब्टेन कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको हार्डनिंग के लिए सॉइल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नंबर वन स्टेप हम यहाँ देख रहे होंगे। इस डायग्राम को आपको कॉपी में ही बना लेना है और आपके सीबीएसई टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है ये डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बेसिक टेक्निक्स ऑफ, या वी कैन से बेसिक स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसमें आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने एक्स प्लांट का सिलेक्शन कर लिया। नाउ वी हियर यूज द सिलेक्शन ऑफ द एक्स प्लांट। अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि एक्स प्लांट क्या होता है, किसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। लास्ट क्लास से मैंने बताया था आपको कि हम एक्स प्लांट किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ द होल प्लांट। या आप प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से या माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए किसी होल प्लांट को रीजनरेट करने के लिए प्लांट के जिस पार्ट को आप यूज करते हो एज ए स्टार्टर, उसको हम लोग कहते हैं एक्स प्लांट। ये प्लांट ऑफ पार्ट होता है। और मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कहीं से भी आप एक्स प्लांट ले सकते हो, लेकिन आपका जो प्रिफरेबल जो जोन है, जो प्रीफर रीजन है, वो कौन सा पार्ट है, तो वो आपका एपिकल मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम से ही हम लोग हमेशा सिलेक्शन करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम शूट टिप के पास होता है और ये एक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिवीजन की कैपेसिटी होती है, टोटिपोटेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एक्स प्लांट जो होगा वो आप एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रेफर करेंगे। उसके बाद जब आपने एक्स प्लांट का सिलेक्शन कर लिया तो सेकेंड स्टेप में क्या आपको करना पड़ता है। पहला स्टेप तो हो गया एक्स प्लांट का सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप जो प्लांट लिए हैं, एक्स प्लांट लिए हैं, उसका आपको करना पड़ेगा वॉशिंग सब और सरफेस स्टरलाइजेशन। यानी आपको सबसे पहले तो वॉश करना होगा उसके डस्ट को दूर करने के लिए, और बहुत सारे उस पर एरियल जो एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं वो निश्चित तौर पर उस एक्स प्लांट में होंगे। तो वॉशिंग इज फॉलोड बाय सरफेस स्टरलाइजेशन। तो अब उसका हमको करना होगा सरफेस स्टरलाइजेशन। अब यहाँ पर ही बात आती है कि सरफेस स्टरलाइजेशन हम कैसे करेंगे। तो सरफेस स्टरलाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कुछ केमिकल्स हैं जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन के लिए जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट। ये सोडियम हाइपोक्लोराइट एक बेस्ट सरफेस स्टरलाइजर माना जाता है, जिसको कि सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, और ये जो भी माइक्रोब्स होता है उसके ऊपर उसको ये किल कर देता है। ठीक, तो दूसरा स्टेप आपका वॉशिंग और सरफेस स्टरलाइजेशन का हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे आप कि वहाँ से आइसोलेशन ऑफ द सिंगल सेल, क्योंकि आप होल प्लांट, होल लीफ को आपने लिया या होल सूट टिप को, आप तो पूरे को तो आप रिजनरेशन कराने के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको वहाँ से सिंगल सेल आइसोलेट करना है। तो जब भी हम सिंगल सेल आइसोलेट करने की बात करेंगे तो देयर आर 2 स्टेप्स फॉर आइसोलेशन ऑफ द सिंगल सेल फ्रॉम द एक्स प्लांट। नंबर 1 कि आप कोई मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, और नंबर 2 कि आप कोई एंजाइमेटिक मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैकेनिकल मेथड क्या है और एंजाइमेटिक मेथड क्या है। जब आप मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप उसकी ग्राइंडिंग कर देंगे, टिश्यू की ग्राइंडिंग कर देंगे। ठीक, ग्राइंडिंग करेंगे, फिजिकल शियर जनरेट करेंगे, टिश्यू डिसएग्रीगेट होगा, सीमेंटिंग जो है टूटेगी और सेल अलग अलग हो जाएंगे। तो ये फिजिकल मेथड हो गया, लेकिन इसको अवॉइड ही करते हैं। हम ज़्यादातर यूज करते हैं जो हमारा केमिकल मेथड है, जिसको कि हम एंजाइमेटिक मेथड भी कहते हैं, जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं यूज।
अब कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो केमिकल मेथड, एंजाइमेटिक मेथड में हमारे पास दो तरह के एंजाइम हैं, या एक ही एंजाइम है जिसका दो नाम है, एक मैसिरोजाइम या इसी का नाम पैक्टिनेज कहते हैं। तो ये जो मैसिरोजाइम और पैक्टिनेज होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम फॉर यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द सिंगल सेल फ्रॉम द एक्सप्लांट। यही वो एंजाइम है जो सीमेंटिंग, जो मिडिल लैमिला, जो सेल वॉल के दो सेल वॉल को जोड़ने वाली होती है, उसको डिजॉल्व करता है और सेल को वन बाय वन अलग अलग करता है। तो सिंगल सेल आइसोलेट करने के लिए मैसिरोजाइम या पैक्टिनेज, दोनों एक ही नाम है, ध्यान दीजिएगा, मैसिरोजाइम या पैक्टिनेज एंजाइम का हम ज़्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा हम सेलुलेज, हेमी सेलुलेज, ये सारी चीज़ एंजाइम्स हैं, लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन है एंजाइम का वो मैसिरोजाइम और पैक्टिनेज है। तो इस तरीके से फिजिकल या केमिकल मेथड से हमने सिंगल सेल आइसोलेट कर लिया। तो तीसरा स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद उस चौथा स्टेप में क्या होगा कि हम उस सिंगल सेल को उठा करके मीडिया के अंदर इनपुट कर देंगे। ठीक, अब प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया एक स्पेसिफिक टाइप का मीडिया होता है। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में इसको देखेंगे कि मीडिया का कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर आप उसमें डाल रहे हो, वो हम अलग से आपको डिस्कस करेंगे। हाँ, ये जरूर आपको बता दें कि देर आर टू इम्पॉर्टेंट मीडिया विच आर यूज फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर। नंबर वन इज MS मीडिया, मैसिव स्कूग मीडिया, MS मीडिया, और दूसरा है वाइट मीडिया। तो एक MS मीडिया है और दूसरा वाइट मीडिया है। ये दोनों को हम लोग कहते हैं कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया है। MS मीडिया और वाइट मीडिया, मैसिव स्कूग मीडिया और वाइट मीडिया, ये दोनों बहुत ही फेमस मीडिया है जो प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो आपने मीडिया में डाल दिया सिंगल सेल को। वहाँ पे क्या हुआ कि चूंकि वो जो सेल थी सिंगल सेल, उसके अंदर हाई पावर ऑफ प्रोलिफरेशन था, हाई पावर ऑफ डिफरेंशिएशन था, टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी थी और मेरिस्टेमेटिक जोन का था, तो वो तेजी के साथ डिवाइड हुआ। ठीक, तेजी के साथ डिवाइड करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाएगा। और इसी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को आप क्या कहते हो? दिस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैलस। ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, इसको हम लोग कैलस कहते हैं। तो ये कैलस हो गया, ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल आपका कैलस कहलाया। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। अब इस जो ये कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, अब इसी से आपका एक बार रूटिंग करा लेना है और एक बार शूटिंग करा लेना, मतलब एक बार रूट को रिजनरेट करा देना है और एक बार शूट को। तो हमने बताया था कि ग्रोथ रेगुलेटर में जो आप मीडिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर डालते हैं, एक रूट के लिए जो हम ऑक्जीन डालते हैं जिससे रूट का फॉर्मेशन इंड्यूस होता है, और एक शूट के लिए जिसको हम साइटोकाइन डालते हैं जिससे कि हमारा शूट का जनरेशन होता है। तो एक बार रूटिंग कर लेंगे, एक बार शूटिंग कर लेंगे और रूट और शूट दोनों जनरेट हो जाएगी। किससे? कैलस से। जब कैलस से रूट और शूट बन जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारा प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। ठीक है, कल्चर ट्यूब के अंदर हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस रूट और शूट के जनरेट होते ही, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि रूट और शूट जनरेट हो गया है, अब इसको हम लास्ट, जिसको हम स्टेप कहते हैं हार्डनिंग, हार्डनिंग के लिए उसको रखेंगे। और हार्डनिंग को हम लोग कहते हैं एसिमिलाइजेशन। एसिमिलाइजेशन, ये एसिमिलाइजेशन जो होता है वो हार्डनिंग होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको उसमें डालेंगे, गमले में रखेंगे और फील्ड में डालेंगे, तो अब ये जो आपका जो टेस्ट लैब में, कल्चर ट्यूब में आपने जो प्लांट तैयार किया है, अब ये फील्ड की तरफ, फील्ड क्रॉप की तरफ बिहेव करने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, आप एक्स प्लांट से लेकर के हार्डनिंग तक का जो स्टेप्स है, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर technique, या what are the basic steps, then you have simply write these steps and draw this diagram. By this diagram you can explain in a better way. Okay, तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद वही स्टेप्स हैं जो स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको, ये सारे स्टेप्स इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग नोट्स बना लेंगे इसका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मीडिया कंपोजिशन को हम अगले जो है उसमें वीडियो में देखते हैं कि मीडिया कंपोजिशन क्या होता है।